आज 12th अकाउंटेंसी चैप्टर फर्स्ट एनपीओ की 5th क्लास है। आज हमारी सबसे मेन क्लास है। आज हम सीखेंगे बेटा सब्सक्रिप्शन अकाउंट। एनपीओ क्या होते हैं बेटा? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो इनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना तो होता नहीं है। अब इन्हें पैसे की जरूरत भी पड़ती है काम करने के लिए, सोशल वेलफेयर करने के लिए। तो जो इनके मेंबर्स हैं उन्हें टाइमली, मंथली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली कुछ एक फिक्स अमाउंट देते रहते हैं। उससे क्या बोलते हैं बेटा? हम सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। तो ये उनके लिए क्या होती है? इनकम होती है। आपको मैंने लास्ट टाइम भी समझाया था, आउटस्टैंडिंग इनकम बेटा हमारे लिए क्या होती है? एसेट्स होती है। आउटस्टैंडिंग इनकम क्या होती है? एसेट्स। और एडवांस इनकम क्या होती है बेटा? लायबिलिटीज होती है। आउटस्टैंडिंग इनकम क्या होती है? एसेट्स। और एडवांस इनकम क्या होती है बेटा? लायबिलिटी होती है। एसेट्स के ओपनिंग बैलेंस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? डेबिट बोलते हैं। और क्लोजिंग बैलेंस को हम लोग क्रेडिट बोलते हैं। सेम लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस बेटा कहाँ पे आता है? क्रेडिट साइड पे आता है। और क्लोजिंग बैलेंस कहाँ आता है बेटा? हमारा डेबिट साइड पे आता है। एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में आएगा, क्लोजिंग कहाँ पर आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा। लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस कहाँ पर आएगा? क्रेडिट में आएगा। और क्लोजिंग कहाँ पर आएगा बेटा? डेबिट में आएगा। आगे देखिए, अगर हमें किसी से सैलरी या रेंट मिलता है तो हमारी पहली एंट्री क्या होती है? कैश या बैंक आ रहा है डेबिट, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है डेबिट, सारी इनकम क्रेडिट। फिर इस इनकम को बेटा हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर आपको याद भी हो 11th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग जितनी भी इनकम मिल रही थी, बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, बाय सैलरी रिसीव्ड, जो भी इनकम थी सारी कहाँ पे आ रही थी बेटा? हमारी क्रेडिट साइड पे आती है। तो पहली एंट्री क्या होती है हमारी? बैंक अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। अगली एंट्री क्या होती है बेटा? सैलरी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पर हम सैलरी के बदले क्या वर्ड यूज करेंगे? सब्सक्रिप्शन। तो पहली एंट्री क्या होगी हमारी? बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। और अगली एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं बेटा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी मेरी? सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब क्या बनेगा बेटा? सब्सक्रिप्शन अकाउंट। अभी समझाया मैंने आपको कि आउटस्टैंडिंग इनकम मिलना है, अभी मिला नहीं है लेकिन मिलेगा। तो ये हमारे लिए क्या होती है बेटा? एसेट्स। एसेट्स के ओपनिंग बैलेंस को टू बैलेंस बीडी बोलते हैं। एसेट के ओपनिंग बैलेंस को टू बैलेंस बीडी बोलते हैं। और एसेट्स के क्लोजिंग बैलेंस को बाय बैलेंस सीडी बोलते हैं। तो बेटा यहां पर आएगा आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग, तो यहां पे क्या आ जाएगा? आउटस्टैंडिंग एंड। एडवांस इनकम, हमने कोई चीज एडवांस में रिसीव कर ली है, फ्यूचर में हमें बेनिफिट देना पड़ेगा, तो हमारे लिए क्या होती है बेटा? लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में आता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? बाय बैलेंस बीडी मीन्स एडवांस बिगिनिंग। और क्लोजिंग को क्या बोलेंगे बेटा हम? टू बैलेंस सीडी मीन्स एडवांस एंड। अब हमें सब्सक्रिप्शन मिल रही है तो हम लोग क्या बोलेंगे? डेबिट का मतलब बाय, तो बाय बैंक अकाउंट। अब सब्सक्रिप्शन हमें 3 साल की मिलती है बेटा। कोई हमें लोग प्रीवियस ईयर की दे रहे हैं आज आके हमारे करंट ईयर में। एक हमें कहाँ पे देंगे लोग? करंट ईयर में। एक हमें करंट ईयर में मिल रही है नेक्स्ट ईयर के लिए। तो 3 हमें बेटा सब्सक्रिप्शन मिलेंगी 3 साल के लिए, प्रीवियस की, करंट की और नेक्स्ट ईयर की। और बेटा बैलेंसिंग फिगर सब्सक्रिप्शन में हम लोग क्या बोलेंगे? टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो सब्सक्रिप्शन में आ जाएगा हमारा टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो यहां आएगा आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग, यहां आएगा आउटस्टैंडिंग एंड, यहां आएगा एडवांस बिगिनिंग,
यहाँ आएगा एडवांस एंड, यहाँ आएगा बाय बैंक और यहाँ आएगा टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बेटा आपको मैं 5-6 केस करवाऊंगा अपने खुद के बनाए हुए। उन केस को करने के बाद आप बुक का कोई भी क्वेश्चन अपने आप कर सकते हो। सिर्फ ये 5 केस आपको देखने हैं, उसके बाद बुक का कोई भी क्वेश्चन सब्सक्रिप्शन का अपने आप कर सकते हो बेटा। ये वही कंसेप्ट है, इसको हम एड लेस से भी कर सकते हैं, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बोलते हैं बाय सब्सक्रिप्शन। वही सेम लेस करते हैं आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग, ऐड करते हैं आउटस्टैंडिंग एंड, ऐड करते हैं एडवांस बिगिनिंग, लेस करते हैं एडवांस एंड। बेटा अगर सिंपल आ गया क्वेश्चन तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी इसमें अच्छी खासी एडजस्टमेंट है तो मेरी सजेशन यही रहेगी कि उस केस में हम क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन अकाउंट ही बनाएंगे। और आपको मैं सारे केसेस देखना सब्सक्रिप्शन अकाउंट से ही कवर करूंगा बेटा। आइए करते हैं शुरू। हमें रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है सपोज 16 का, तो टू सब्सक्रिप्शन 15, 16, 70, 60, 250, 40। नीचे हमें एडजस्टमेंट मिली है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन on 16 is ₹600. Advance subscription on 15 is ₹200. बेटा 16 मेरे लिए क्या है, करंट ईयर है, तो इसे तो मैं क्या बोलूंगा एंड। 15 मेरे लिए क्या है, प्रीवियस ईयर है, तो इसे मैं क्या बोलूंगा बिगिनिंग। 17 मेरे लिए क्या है, नेक्स्ट ईयर है, तो इसे मैं क्या बोलूंगा एंड। तो बेटा अब हम बनाएंगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट। बाय बैंक टोटल अमाउंट लिख लो बेटा इसका, 40 प्रीवियस, 250, 60, तो ये कितना हो गया बेटा 350। ये मेरे लिए करंट ईयर का है। 17 को देखो बेटा, 16 में आपको, 16 हमारा करंट ईयर है, ये रहा करंट ईयर। 16 में हमें अमाउंट मिल रहा है 17 के लिए, तो बेटा वो अगले साल के लिए है, तो वो क्या है एडवांस एंड। तो एडवांस एंड बेटा हमारा यहाँ आता है, ये आ गया हमारा एडवांस एंड 16। ये हमेशा फिगर कौन सी होती है बेटा, हमारी एडवांस की होती है बेटा। वैसे भी आपको मैंने समझाया था, करंट ईयर में हमें पिछला कोई पैसा मिल रहा है, सिर्फ 12th क्लास मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ और कोई बच्चा मुझे 11th की फीस दे रहा आके, तो वो बेटा आउटस्टैंडिंग रही होगी। तो प्रीवियस हमेशा क्या होता है बेटा, आउटस्टैंडिंग का अमाउंट ही आएगा। प्रीवियस का अगर कोई हमें अमाउंट रिसीव हो रहा है तो वो क्या आएगा, आउटस्टैंडिंग का आएगा। करंट में आपको फ्यूचर के लिए कुछ मिल रहा है, नेक्स्ट ईयर के लिए कुछ मिल रहा है, फ्यूचर के लिए कुछ मिल रहा है, तो बेटा वो क्या होगा, एडवांस ही होगा। 12th में अगर मुझे फर्स्ट ईयर के लिए फीस मिल रही है तो वो मेरे लिए क्या है बेटा, एडवांस। तो ये हमेशा क्या होता है बेटा, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग होता है, और ये हमेशा क्या होता है, एडवांस एंड होगा। ये क्या होगा हमेशा, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग, और ये क्या होगा, आउटस्टैंडिंग एंड। अभी थोड़ा सा इसमें और एड ऑन करेंगे, फिलहाल अभी के लिए ये हमारा आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग है। 15 में मिले तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग, ये हो गया हमारा 40। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 16 मीन्स एंड, तो आउटस्टैंडिंग एंड बेटा यहाँ आता है, तो बाय आउटस्टैंडिंग एंड कितना आ गया बेटा, 600। आगे एडवांस 15, एडवांस मतलब 15 मतलब बिगिनिंग, तो वो बेटा यहाँ आ जाएगा, बाय एडवांस बिगिनिंग, ये हो गया हमारा अमाउंट 200। ये आ जाएगा मेरा बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक बनेगा हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एक बनेगी बैलेंस शीट 16 की, और एक बनेगी बेटा बैलेंस शीट 15 की। तो यहाँ पे डेबिट में है, तो यहाँ पे कहाँ पे आएगा, क्रेडिट में। इनकम कहाँ आती है, क्रेडिट में। तो बाय सब्सक्रिप्शन 1015।
आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारे लिए क्या होती है बेटा, एसेट्स। बिगिनिंग वाला यहां आ जाएगा और एंड वाला बेटा यहां आ जाएगा। ये रहा हमारा एंड वाला अमाउंट। एडवांस हमारे लिए क्या होती है बेटा, लायबिलिटी। तो बिगिनिंग वाला यहां आ जाएगा और एंड वाला बेटा यहां आ जाएगा। अब मैं आपको आगे जितने भी एग्जाम्पल दूंगा, मैं सिर्फ क्या सिखाऊंगा बेटा आपको, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ये आपको मैंने भेजना सिखा दिया है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर यहाँ पे क्रॉस में बाय में आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारे लिए क्या होती है, एसेट्स। बिगिनिंग वाला प्रीवियस में, एंड वाला करंट में। एडवांस हमारे लिए क्या होती है बेटा, सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी होती है एडवांस सब्सक्रिप्शन। बिगिनिंग वाला यहाँ पे और एंड वाला यहाँ पे। अब हमारा फोकस सिर्फ किस पे रहेगा, सब्सक्रिप्शन अकाउंट पे। ये था हमारा सिंपल केस। आइए बेटा आगे। टू सब्सक्रिप्शन 15, 16, 17, 40, 2040, 60. There are 500 members. Each paying an annual subscription of rupees 5 each. Outstanding subscription for 15 is rupees 90. बेटा आप देखो ध्यान से, मेन पार्ट शुरू होता है हमारा सेकंड केस से। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बाय बैंक। बेटा टोटल हमेशा अगर गिवन ना हो तो आपको हमेशा लिखना है 40 प्लस 2050 प्लस 60। तो ये हो गया हमारा 2150। अब बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो चीज आसान है वो नोट कर लेते हैं। ये क्या होता है हमारा एडवांस एंड, लिख लो उसको आराम से। एडवांस एंड 60। मैं 12th में हूं, पढ़ा रहा हूं बच्चों को। 12th का बच्चा आया, उसने मुझे 40 दे दिया, मैंने कुछ नहीं बोला। उसकी फीस पेंडिंग थी 40, मैंने कुछ नहीं बोला। तो इसका मतलब आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग क्या है, मेरा 40 ही है। उसने बोला सर ये आपके 40 रुपीज, मैंने 40 ले लिए, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग दिखा दिया। उसने जैसे ही मुझे 40 दिए, मैंने तुरंत बोला बेटा तेरे तो 90 आउटस्टैंडिंग थे। अगर उसने 40 दिए, क्वेश्चन चुपा, कुछ नहीं बोल रहा, तो आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग कितना है बेटा, 40 ही है। लेकिन मैं तुरंत क्या बोल पड़ा, बेटे आपकी तो फीस 90 आउटस्टैंडिंग थी और मिले कितने हैं मुझे, 40। तो इसका मतलब स्टिल आउटस्टैंडिंग आज भी कितने हैं, 90 माइनस 40, 50। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, स्टिल आउटस्टैंडिंग, आज भी आउटस्टैंडिंग है। अब 15 की बैलेंस शीट में लास्ट ईयर में तो आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग बेटा 90 रहा होगा ना, ये एक्चुअल अमाउंट है हमारा। तो यहां पर क्या आएगा आपका, एक्चुअल अमाउंट आएगा बेटा, वो कितना है 90 है। एक्चुअल अमाउंट लेंगे यहां पर हम, 40 नहीं लेंगे। सर अभी तो आपने पीछे 40 लिया था। हाँ बेटा लिया था, देखो 40 दोबारा। पूरे क्वेश्चन में कहीं आउटस्टैंडिंग 15 की बात हो रही है, नहीं हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, जो अमाउंट मिला है वही आउटस्टैंडिंग रहा होगा, तो मैंने वही अमाउंट लिया। बच्चे ने 40 फीस दी, मैं कुछ नहीं बोला, तो 40 ही क्या है हमारा आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग है। अब जैसे ही बच्चे ने 40 दी, मैंने क्या बोला बेटा तेरे 90 थे, तो यहाँ पे कौन सा अमाउंट आएगा बेटा, एक्चुअल अमाउंट आएगा। और देयर आर 500 मेंबर ईच पेइंग 5 रुपीज। बेटा पूरा एक्चुअल अमाउंट होता है, ये वो अमाउंट है जहां पे एडवांस और आउटस्टैंडिंग पूरा हटा हुआ है। मतलब मेन बच्चे कितने हैं 500 और फीस कितनी आ रही है 5। तो ये हमारा एक्चुअल अमाउंट होता है। और एक्चुअल फिगर ही कहाँ आती है, हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आती है। तो ये आ गया बेटा 2500। तो ये हो गया हमारा 2650, 2650। बेटा अब दो ऑप्शन है हमारे पास क्रेडिट साइड में।
बैलेंसिंग फिगर जो है दो आती हैं बाय में, या तो बाय एडवांस बिगिनिंग होता है या आउटस्टैंडिंग एंड होता है। तो मुझे क्या मानना चाहिए बेटा, एडवांस मांगना चाहिए या आउटस्टैंडिंग मानना चाहिए? आप जरा समझो। मैंने क्लास में कहा बच्चों फीस लायो फीस लायो फीस लायो, एक बच्चा चुप बैठा मतलब फीस लेकर नहीं आया। एक बच्चा चीखे मार मार के बोल रहा है सर दे दो दी, मैंने तो पूरे साल की एडवांस दे रखी है, अगले साल की भी दे रखी है। तो मतलब मैंने क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, एडवांस होगा तो स्पेसिफिक होगा, क्वेश्चन चीख चीख कर बोलेगा हाँ एडवांस है, क्योंकि एडवांस क्या है बेटा, एक स्पेसिफिक है। एडवांस क्या है, एक स्पेसिफिक है। लेकिन आउटस्टैंडिंग बेटा, आउटस्टैंडिंग अब एडवांस बिगिनिंग माने या आउटस्टैंडिंग एंड माने? आउटस्टैंडिंग, क्वेश्चन साइलेंट है, बच्चा चुप है मतलब फीस लेकर नहीं आया, क्वेश्चन चुप है, तो हम क्या मानेंगे बेटा, आउटस्टैंडिंग एंड मानेंगे। क्या मानेंगे हम, आउटस्टैंडिंग एंड मानेंगे, और वो आ जाएगा हमारा 500 आ जाएगा। अगर साइलेंट है तो हम क्या मानते हैं, आउटस्टैंडिंग मानते हैं। एक चीज को और देखो बेटा, यहीं पे कंसेप्ट क्लियर करते हैं उसका भी। अगर मैं यहां 40 ही लेता तो यहां कितना आता, 450 आता। मैंने यहां कितना लिया है, 90 लिए, तो यहां कितना आ रहा है, 500 आ रहा है। 40 लेता तो यहां 450 आता। तो हमने क्या देखा, स्टिल आउटस्टैंडिंग यहां पर भी आया है और यहां पर भी आया है, लेकिन दिख क्यों नहीं रहा, क्योंकि बेटा ये फिगर किस में आई है, हमारी बैलेंसिंग फिगर में आई है। वैसे स्टिल आउटस्टैंडिंग कहाँ आएगा, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग में भी आता है और आउटस्टैंडिंग एंड में भी आता है, दोनों जगह अभी भी आ रखा है, लेकिन आपको दिख नहीं रहा है। वो दिखेगा अभी आपको अगले एग्जाम्पल में। देखिए थर्ड बेटा, रिसीव्ड एंड पेमेंट, टू सब्सक्रिप्शन 40 2050 60 2150। एडजस्टमेंट ए सी, मैंने सेम एग्जांपल लिए ताकि आपको रिलेट करने में आसानी हो। देयर आर 500 मेंबर्स, ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹5 ईच। अब बेटा गौर करो उस पर, ₹50 आर स्टिल एरियर या आउटस्टैंडिंग फॉर 15। अब बेटा और गौर करने वाली बात है, बिल्कुल ध्यान से देखना, कोई टेंशन नहीं है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट, यहां तो हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, बाय बैंक 40 प्लस 250 प्लस 60, ये तो हो गया हमारा 2150। जो आसान फिगर है वो खत्म करो। एडवांस एंड कितने है बेटा, अगले वाला एडवांस एंड होता है 60। ये भी आसान है, सिर्फ खत्म करो। जब भी ऐसे लिखा होगा ये कहाँ पर आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ गया। ये भी खत्म कर दिया बेटे, हमने आसान काम कर लिया। अब सिर्फ हमारा फोकस किस पे है, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग पे है। और अभी समझाया बैलेंसिंग फिगर किस में आएगी, हमारी एडवांस में भी नहीं आएगी, इसमें आएगी वो आउटस्टैंडिंग एंड में आएगी। अब यहां फोकस करते हैं बिल्कुल आराम से। पहला केस 40 ही लिखे थे और कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, मतलब बच्चे ने मुझे 40 रुपीज दिया और मैं कुछ नहीं बोला, तो मैंने आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग कितना लिया, 40 लिया। दूसरा केस अभी आपको मैंने पढ़ाया, तो मैंने वहां पर 90 गिवन था, बच्चे ने मुझे फीस दी 40, मैंने कहा भाई तेरी तो 90 आउटस्टैंडिंग थी, तो एक्चुअल अमाउंट कितना लिया मैंने यहाँ पे 90 लिया। अब मैं बच्चे को एक तरीके से और भी बोल सकता हूं, जैसे ही बच्चे ने मुझे 40 दिए मैंने बोल दिया भाई तेरे 50 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। भाई सेम चीज है, आपकी फीस मान लो 500 आपने 100 दी, तो मैं वो दो तरीके बोलने के कि भाई तेरी फीस तो 500 आउटस्टैंडिंग थी, या भाई तेरे अभी भी 400 रह गए। वही चीज तो मैं बोल रहा हूँ कि 40 थी, मैं भाई तेरे 90 आउटस्टैंडिंग है, सेकंड केस। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, तेरे 50 अभी भी आउटस्टैंडिंग हैं, तो बेटा मिले कितने हमारे को 40, आउटस्टैंडिंग कितने हैं हमारे 50, तो बेटा एक्चुअल कितने आ जाएंगे 90। एक्चुअल कितने आ जाएंगे 90। आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग क्या होता है, रिसीव्ड अमाउंट प्लस
स्टिल आउटस्टैंडिंग, ये क्या होगा हमारा आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग होगा। तो वो कितना आया हमारा 90 आ गया, सेम क्वेश्चन खत्म। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 500 आ जाएगा। पहला केस दोबारा समझा रहा हूं एक बार। पहला केस 40 गिवन था, नीचे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं थी, तो हमने आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग कितना लिया 40 लिया। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 90, तो हमने यहाँ पे क्या लिया बेटा एक्चुअल लिया 90 लिया। थर्ड केस अब क्या बोल रहा है स्टिल आउटस्टैंडिंग, तो मैं 40 मैंने ऐड करेंगे क्योंकि 40 मिला है 50 आउटस्टैंडिंग है, तो एक्चुअल अमाउंट कितना आ जाएगा बेटा हमारा 90 आ जाएगा। बेटा 3 केस हो गए हैं, आखिरी के 3 केस और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा पूरा। अगली क्लास बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। ये 6 केस करने के बाद आप बुक के कोई से भी क्वेश्चन कर सकते हो। और बेटा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको सिखाया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारे लिए क्या होती है एसेट्स होती है। बिगिनिंग वाला हमने कहाँ दिखाया डेबिट साइड में, और एंड वाला हमने कहाँ दिखाया बेटा क्रेडिट साइड में। एडवांस सब्सक्रिप्शन क्या होती है हमारे लिए लायबिलिटी होती है। तो ओपनिंग हमने कहाँ दिखाया बिगिनिंग वाला बाय साइड में, और क्लोजिंग कहाँ दिखाया हमने टू साइड में। और बाय हम लिखेंगे बैंक, वहां तीनों अमाउंट आएंगे प्रीवियस के भी, करंट के भी और नेक्स्ट के भी। और बैलेंसिंग में क्या आ जाएगा बेटा हमारा टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बाकी करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। ओके बेटा, थैंक यू।